जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धन के बारे में। और धन यानी कि वेल्थ, ये किसके पास आती है, कैसे आती है और कब योग बनते हैं इसके, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, विषय है इसका और सभी को ये प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, खासकर आजकल के समय में। तो इसी पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे ये कहूँगा कि एक तो ये कि 2 पार्ट में बनेगी ये। एक पार्ट मैं आज बनाऊंगा और एक फिर कल डालूंगा। तो सबसे पहला, अभी इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ में आजकल एक नया फीचर उन्होंने दिया है कि जब आप लाइक प्रेस करते हैं तो एक हाइप का बटन आता है, तो उसे प्रेस करने से हमें थोड़ा सा और भी उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए धन योग कैसे बनते हैं और आप किस तरीके से धन जुटाते हैं और कब ज़्यादा जुटाते हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपकी कुंडली है। मान लीजिए, चाहे यहाँ पर राशि नंबर कोई भी हो। अब यहाँ मैंने तो क्योंकि काल पुरुष कुंडली ली है, तो यहाँ पर आपकी राशि कोई भी हो सकती है। तो यहाँ से जो दूसरा घर है, जहाँ मैंने ये टिक लगाया हुआ है, दूसरा घर होता है धन भाव। तो धन भाव जो है बेसिकली ये दूसरे घर से देखेंगे और इसे कहते हैं संचित धन, कि आप धन कितना जमा कर सकेंगे। ये भी है कि आपके पास कितना धन होगा। दूसरा धन के संबंध में 11वां घर होता है, ये लाभ स्थान कहलाता है। अब लाभ, क्योंकि लाभ का स्थान है तो लाभ तो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं धन की। तो धन का लाभ कहाँ से होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 11वें घर में कोई भी प्लेनेट बैठे हो वो आपको अच्छे लाभ देते हैं। अब लाभ किसी भी तरीके से हो सकता है, धन का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, और कई तरीके हैं लाभ के। तो अब सबसे पहला हम जो बात करते हैं, जैसे दूसरा घर हो गया धन भाव, 11वां घर हो गया लाभ स्थान। धन के मामले में ये बहुत ही सबसे ज़रूरी घर हैं। और इसके अलावा जो घर होते हैं धन जिनसे देखते हैं, वो एक तो ये त्रिकोण स्थान है, पहला, 5वां और 9वां। इनसे भी, क्योंकि ये गिने जाते हैं विष्णु लक्ष्मी स्थान, ये दोनों, ये क्योंकि लक्ष्मी अगर नाम आ जाता है तो ये तीनों घर जो है ये देखे जाते हैं। और धन की स्थिति जो है देखी जाती है बेसिकली, दूसरा जो है घर तो है ही है, इसके अलावा छठा घर भी अर्थ का गिना जाता है, यानी कि छठा घर स्ट्रगल का रहता है। और स्ट्रगल किससे होता है? स्ट्रगल आपके प्रतिद्वंदी से होता है, आपके दुश्मनों से होता है। तो ये सब स्ट्रगल जो करते हैं धन कमाने के लिए, आप मेहनत करते हैं, तो ये घर भी मेहनत करने से आपको, जो नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो ये भी धन देता है। 10वां घर सबसे पावरफुल आपका कैरियर का घर है, कर्म का घर है, और ये भी आपको धन देता है। अब हम बात करेंगे योगों की। तो योगों में अगर देखा जाए, सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो दूसरा और 11वां है। तो अगर दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठा हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो संचित धन है आपसे, आपका, वो उससे और
और उससे लाभ उठाएंगे। यानी अपना जमा किया हुआ धन उसको इन्वेस्ट करके अच्छी तरीके से उससे और ज़्यादा लाभ उठाएंगे। दूसरा घर आपके पारिवारिक बिजनेस का भी होता है। तो ये भी है कि यहाँ से जो धन कमा रहे हैं और यहाँ पे स्वामी जो है अगर यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब आप अपने फैमिली बिजनेस से भी लाभ उठा रहे हैं। तो ये स्थिति बनती है। अगर लाभ स्थान के मालिक दूसरे घर में बैठे हों तो इसका मतलब भी यही होता है कि धन का लाभ काफ़ी अच्छा होगा और आप जो है उसको धन जो है काफ़ी एकत्रित कर पाएंगे, क्योंकि लाभ आपको बहुत हो रहा है। लाभ स्थान के मालिक धन भाव में बैठे हैं, इसलिए आपको धन भी बहुत आएगा और आप उससे जमा भी कर पाएंगे। तो ये स्थिति बनती है, ये अगर दोनों के हों। और तीसरी स्थिति बनती है जब दोनों के अंदर परिवर्तन योग हो जाए, कि दूसरे घर के मालिक 11वें में बैठे हों और 11वें के घर में घर वाले मालिक दूसरे में बैठे हों। तो ये जो दो धन भाव के दो मालिकों का जो परिवर्तन योग है, ये भी आपको बहुत बड़े धन लाभ देता है। आप बहुत ही धनी व्यक्ति होते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी मान प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि जितना धन होता है आपके पास उतनी ही ज़्यादा आपके पास लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं और आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान बढ़ता है समाज में। अब इसके अलावा क्या क्या हैं जो योग बनते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया था, पहला, पांचवा और नौवां, अगर इनका कोई भी स्वामी धन भाव में या लाभ स्थान में बैठा है तो भी धन काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे कि पहले भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं तो धन मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा, अपनी मेहनत से मिलेगा। दूसरा, पंचम भाव के स्वामी अगर बैठे हैं तो आप यहाँ भी आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। धन कैसे कमाएंगे आप, हो सकता है क्योंकि ये स्पेकुलेशन का भी घर है, तो शेयर बाज़ार से आपको धन मिल सकता है, लॉटरी से मिल सकता है, आप क्रिएटिविटी का काम करते हैं उससे धन मिल सकता है, आप कोई जैसे एक्टिंग लाइन में है, मीडिया लाइन में है, वहाँ से आपको धन मिलेगा, एजुकेशन लाइन में है वहाँ से धन प्राप्त होगा, बच्चों से धन प्राप्त होगा, ये मतलब है इसका। भाग्य स्थान के मालिक अगर दूसरे घर में बैठे हों तो इसका मतलब आपको भाग्य से बहुत अच्छा धन मिल रहा है। तो ये भी स्थिति बनती है। वैसे देखा जाए तो पंचम भाव भी जो है वो आपका भाग्य से नवम भाव है, तो भावत भावम प्रिंसिपल से ये भी भाग्य स्थान ही बनता है। तो ये भी स्वामी अगर दूसरे घर में हो तो भी आपको भाग्य साथ देता है, धन आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये योग बड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपको धन दिलाने में। इसके बाद अब देखेंगे कि इनका आपस में परिवर्तन योग हो, जैसे 1 और 2 का परिवर्तन योग हो तो इसका मतलब अपने सेल्फ एफर्ट से आप काफ़ी कुछ धन कमाएंगे। परिवार में भी आपके अच्छे पोजीशन रहेगी धन की वजह से। अगर 5 और 2 में परिवर्तन योग हो तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग बनता है, जो आप अपने क्रिएटिविटी के काम करते हैं और परिवार को जोड़ के ये सब आपके बहुत ही अच्छा धन का योग बनता है। इसी तरीके से 9 और 2 का परिवर्तन योग हो तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग बनता है, जो आपको भाग्य का भी साथ मिलता है, पिता से भी धन प्राप्त होता है और आप जो है काफ़ी अच्छे एक धनी व्यक्ति बनते हैं। तो इन दोनों का ये बहुत अच्छा योग है। इसके बाद अब आते हैं केंद्र स्थान। केंद्र स्थान जैसे कि एक पहला केंद्र स्थान है, इसकी तो हमने चर्चा कर ली। चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान, ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं। तो केंद्र में चौथा घर प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, मदर से रिलेट करता है। अगर ये जो है दूसरे घर में बैठे हों तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ मिलेगा, माता से धन लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 7वां घर है आपका पत्नी का, तो और 7वें घर के स्वामी अगर दूसरे घर में बैठे हैं तो इसका मतलब आपको पत्नी से भी लाभ हो सकता है।
ये पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लाभ हो सकता है। ये सब चीज़ें दर्शाते हैं। इसी तरीके से अगर कार्य क्षेत्र के स्वामी और धन भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कार्य क्षेत्र से बहुत अच्छे धन लाभ मिलते हैं। आप मेहनत जो भी करते हैं उसमें आपको लाभ की जो परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। ये परिवर्तन योग बहुत अच्छा है और आप काफ़ी एक धनी व्यक्ति होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो 11वां घर है, लाभ स्थान है। लाभ स्थान का भी ऐसे ही कहेंगे कि अगर पहले घर के स्वामी लाभ स्थान में हैं तो आप खुद लकी हैं और आपको हर तरफ से लाभ मिलता है। इसी तरीके से पंचम भाव के स्वामी अगर लाभ स्थान में बैठे हैं तो आपको अपने स्पेकुलेशन, शेयर बाज़ार, लॉटरी से लाभ मिलता है, बच्चों से लाभ मिलता है। आप अपना मीडिया के फील्ड में है, एक्टिंग लाइन में है, आपका नाम होता है तो उससे भी लाभ मिलता है। इसी तरीके से नवम भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है और आपको लाभ मिलता है। तो ये सब, या इनका आपस में जो भी स्वामी बैठे हों एक दूसरे के घर में, या सिर्फ यही बैठे हों लाभ स्थान में, तो भी अच्छा लाभ मिलता है। तो ये एक ऐसे घर हैं जैसे 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में 1, 5 और 9। ये अगर इनके स्वामी दूसरे या 11वें घर में बैठे हों या आपस में परिवर्तन योग बना रहे हों तो बहुत ही अच्छे धन लाभ के योग बनते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से आपको धन प्राप्त होता है। अब आगे आपको अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि और किस किस तरीके से और कब धन लाभ मिलता है, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसका दूसरा पोर्शन अगले ही दिन इसको मैं डालूंगा, तो पूरा उसका विवरण आपको धन के बारे में प्राप्त होगा। तो उम्मीद रखता हूँ इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। साथ में एक और ऐड करूँगा इसमें कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि आप कर्ज़े में डूब जाते हैं या कोई ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि कब कर्ज़े से निकलेंगे, ये सब भी आगे चल के बताऊँगा। तो तब तक आप थोड़ा बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। धन्यवाद।